दोस्तों एक न्यूज है जो कि वैसे तो 2008 में चर्चा में है, लेकिन अब वापस से इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है और वो है आरबीआई ने आखिरकार 5 रुपए के पुराने सिक्के, अगर आपको याद हो भारी होते थे, मोटे होते थे, वो अचानक से बंद कैसे हो गए, वो रातों रात कैसे गायब हो गए। तो उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वैसे तो ये न्यूज 2008 से चल रही है, लेकिन अब वापस से आ चुकी है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं सोचा कि मैं आपके साथ जरूर इसको शेयर करूं। तो दोस्तों इस कहानी से एक तो आरबीआई ने क्या सीखा वो भी हमें पता चलेगा, साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपको, मुझे, हम सबको प्रभावित करता है और हम सभी के लिए कुछ सीखने लायक बात है। कुछ हमारे बारे में, कुछ आपके बारे में बात करेंगे इस एक्सपीरियंस से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि आरबीआई ने ये 5 रुपए के कॉइन सर्कुलेट करवाने इसलिए बंद किए क्योंकि ये बांग्लादेश स्मगल हो रहे थे। कारण था कि इन सिक्कों से बनवाया जा रहा था रेजर ब्लेड। रेजर ब्लेड क्या हुआ? नॉर्मल ब्लेड, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम ब्लेड कहते हैं। तो इन ब्लेड बनते थे इससे, एक सिक्कों से करीबन करीब 6 ब्लेड बन जाते थे और एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए थी वहां पे। और इस वजह से आप देखें तो 5 रुपए से 12 रुपए बना लिया जा रहा था इन इलीगल स्मगलर्स के द्वारा, और यही कारण था कि भारत से 5 रुपए के सिक्के गायब हो गए। तो इस न्यूज को आइए अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो सिक्के होते हैं ना, इसको बनाने का अधिकार, मिंट करने का अधिकार भारत सरकार का होता है। जहां तक बात है इसको सर्कुलेट कैसे कराना है, ये अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का होता है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये जो पुराने 5 रुपए के सिक्के हैं जो इस वक्त आप तस्वीर में यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिक्के आपको याद होगा काफी ज्यादा प्रचलित थे, भारत में बहुत यूज हो रहे थे और इनकी अचानक से इस्तेमाल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। ये ओल्ड कॉइन्स अचानक से गायब हो गए। इन्हीं को कुप्रो निकल कॉइन कहा करते थे। एक सिक्के का वजन 9 ग्राम होता था, इसमें मेटल कंटेंट बहुत ज्यादा हुआ करता था। अभी आप अपना वॉलेट चेक कीजिए और अगर आपके पास 5 रुपए का सिक्का है तो शायद कुछ इस प्रकार का होगा, जो कि पतला सा है, चमकने वाला है और वजन भी इसका बहुत कम है। एंड ये सिक्के ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो क्यों ऐसा हुआ, सडन चेंज क्यों हुआ सिक्के के अपीयरेंस में भी और सर्कुलेशन में भी? तो दोस्तों इसके पीछे कारण है इलीगल स्मगलिंग टू बांग्लादेश। तो दोस्तों हो यूं रहा था कि जो पुराने 5 रुपए के सिक्के थे उसमें मेटल कंटेंट बहुत हाई था और काफी ज्यादा क्वांटिटी में मेटल का इस्तेमाल था उसमें। तो स्मगलर्स इसको एक्सपोर्ट किया करते थे, बांग्लादेश ले जाते थे और रातों रात हुआ यूं कि भारत से जितने 5 रुपए के पुराने सिक्के थे वो धीरे धीरे गायब होने लग गए। स्मगलर सब लेकर के चले गए बांग्लादेश और इस वजह से भारत में इनका सर्कुलेशन कम हो गया। बांग्लादेश में इनको पिघलाया जाता था और पिघला के इनको रेजर ब्लेड्स में तब्दील किया जा रहा था। यकीन मानिए एक सिक्के से 6 रेजर ब्लेड बन रहे थे। एक ब्लेड की कीमत उस वक्त 2 रुपए थी, यानी कि 12 रुपए बन जा रहे थे 5 रुपए से। तो आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले गवर्नमेंट जो कि सिक्कों को मिंट करती है, उन्होंने सबसे पहला चेंज क्या किया कि इसका जो मेटल कंटेंट है वो बदल दिया कॉइन का। साथ ही साथ आरबीआई ने भी इसके सर्कुलेशन में ध्यान रखवाया कि इंश्योर करवाया जाए गवर्नमेंट जब ये नए कॉइन्स बनवा रही है तो ये थिनर हो और इनमें जो मेटल कंटेंट है, महंगे मेटल्स का कम किया जाए और चीपर एलिमेंट्स जो मार्केट में मौजूद है वो मिक्स करवाया गया। तो इस वजह से अब ये 5 रुपए के कॉइन को एक्सपोर्ट भी करेंगे तो स्मगलर्स इनसे महंगे रेजर ब्लेड्स नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों